Do you guys feel like that you are constantly underachieving? That you have a lot of potential, but still you're not satisfied with your performance, or you make a timetable but you're not able to follow it. So, in this video, I will be giving you 4 super amazing scientifically proven hacks that are definitely going to improve your productivity. So, this is our new maths master teacher at Vedantu. I will also be giving you some pro tips, so stay tuned till the end. In this video, we are going to talk about how to build concrete habits. Let me emphasize concrete habits. But पहले हम ये देखते हैं कि brain habits बनाता ही क्यों है. Do you know this guy? He is Edward Thorndike, a famous psychologist. He studied behaviorism. That why do we behave the way we do? राइट इन्होंने क्या किया, एक कैट पे एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने कैट को पिंजरे में डाला और उसके सामने खाना रख दिया. जैसे कैट ने खाना देखा उसको भूख लगने लगी. भूख लगने की वजह से उसने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, कभी इधर कभी उधर हाथ पैर मारे. तो उसका क्या है, लीवर प्रेस हो गया उससे. तो लीवर प्रेस करने से उसको खाना मिला एंड उसको मजा आ गया, यम यम यम. राइट अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, फिर कैट को उठाया, दोबारा पिंजरे में डाल दिया. फिर से कैट ने वही किया, स्ट्रगल किया, लीवर प्रेस किया, खाना खाया. पर जब थॉर्नडाइक ने कैट को 25th टाइम पिंजरे में डाला तो कैट विद इन सेकेंड्स बाहर आ गई, क्योंकि कैट ने क्या कर लिया था, उस लीवर को खाने के साथ एसोसिएट कर लिया था. तो ना चाहते हुए भी ना जानते हुए भी उसने एक हैबिट फॉर्म कर ली कि जैसे ही मैं लीवर प्रेस करूंगी तो मुझे खाना मिलेगा. तो हम इसको अपने ह्यूमन लाइफ पे थोड़ा समझते हैं कि जब भी आपका ब्रेन कोई सिचुएशन इनकाउंटर करता है, राइट, तो आपका ब्रेन क्या बोलता है, व्हाट डू आई डू नाउ, राइट. और जब आप उस ब्रेन को कोई एप्रोप्रिएट और अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो ब्रेन बोलता है कि यार ऐसा क्या किया था, बड़ा मजा आया, चलो दोबारा करते हैं. राइट, दैट इज हाउ द हैबिट्स आर फॉर्म्ड. ओके, बट ये ध्यान रखो कि जब भी आप कोई हैबिट फॉर्म करते हो ना, जो ब्रेन है वो सारा ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस स्किप करके एक मेंटल रूल बना लेता है. वो मेंटल रूल क्या बनाता है, इफ दिस देन दैट. कि मतलब जितने शॉर्टकट्स आप अपने ब्रेन के लिए बनाओगे उतने ही फास्टर, स्मार्टर और ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे. राइट, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर रियल लाइफ एंड मास्टर प्रोडक्टिविटी. ओके, तो हैबिट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल 4 स्टेप्स: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. अब क्यू क्या है, क्यू इज बेसिकली द ट्रिगर, द स्टिमुलस, जिसको देख के आप काम करना शुरू करते हो. ठीक है, अब क्यू क्या है, देखो यहाँ पे कैट है, कैट के लिए क्यू क्या है, कुकी जार, कि मुझे उस कुकी जार में से कुकी खानी है. सोच सोच के उसको क्रेविंग होने लगी कि यार खानी है, आई वॉन्ट कुकीज. राइट, अब रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, जार को ओपन किया, कुकीज खा ली. जैसे उसने कुकी खाई उसको मिला रिवॉर्ड, मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी. राइट, तो जो भी हमारी हैबिट है ना, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, ये जो 4 स्टेप्स है, जब हम इनको रिपीट करते रहते हैं ना, एक हैबिट लूप फॉर्म हो जाती है. मतलब क्यू आएगा तो क्यू से हमें क्रेविंग होगी, क्रेविंग से हमें मोटिवेशन मिलेगी कुछ रिस्पॉन्ड करने के लिए, और जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, वी विल बी सेटिस्फाइड, और उस रिवॉर्ड को देख के हमारा मन करेगा उस चीज को दोबारा करने का. राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिटिल बॉय हियर. वो सो रहा था, दिन में उठा, उसको बहुत ही लो एनर्जी फील हो रही थी, तो उसने क्या किया कि मुझे एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो उसको क्रेविंग होने लगी एनर्जी के लिए. उसने क्या किया, रिस्पॉन्स क्या किया कि कॉफी बनाई और उसको पी ली. जैसे उसने कॉफी पी, ही फेल्ट एनर्जेटिक. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको रिवॉर्ड क्या मिला, उसको एनर्जी मिल गई. तो जब भी अब वो थकावट फील करेगा तो वो बॉय क्या करेगा, बिना सोचे समझे वो कॉफी बनाएगा, उसको पी लेगा और एनर्जाइज फील करेगा. राइट, दिस इज हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड. ओके, आई गेस आपको ये समझ में आई बात. अब इन 4 स्टेप्स को मिलके बनते हैं 4 लॉज. ये वही लॉज हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी. ठीक है, चलो अब इन प्रोडक्टिविटी की चाबियों को घुमाते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट लॉ इज मेक इट ऑब्वियस. क्यू जो आपका ट्रिगर है, जो आपका स्टिमुलस है, उसको ऑब्वियस बनाना है. मतलब वो आपकी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने टू डू लिस्ट बनाई, उसको आपने कॉपी में बंद किया, देन बैग में डाला, उसका कोई फायदा नहीं है. योर क्यू मस्ट बी स्पॉटेबल. अपने रूम में कोई जगह ढूंढो, चाहे वो स्टडी टेबल है, चाहे वो अलमीरा है या डोर है, या कहीं पे भी आपको जगह मिलती है जहां पे आप उस क्यू को इजीली स्पॉट कर सको. ठीक है, जैसे कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप जॉट डाउन करोगे, स्टिकी नोट पे लिखोगे एंड देन उसको
आप अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट कर दोगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप उसको देखोगे आपको रिमाइंड होगा कि हाँ मैंने आज ये टॉपिक्स करने हैं। अलार्म्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज क्यूज, ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सोशल मीडिया को चलाते टाइम आप एक अलार्म सेट कर लोगे। उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका अलार्म बजेगा आपको ट्रिगर मिलेगा कि यार बस बहुत हो गया, मुझे और नहीं यूज करना। तो ये भी एक तरह का क्यू है। या कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनको पानी पीने की आदत नहीं होती, तो उनके लिए क्या है, आप अपनी हैबिट बनाओ कि बॉटल अपने पास रखो, सो दैट उसको देख देख के आपको मन करता रहे पानी पीने का, राइट। सो अब आपके लिए प्रो टिप ये है कि अपनी हॉबीज जो है, अपनी जो हैबिट्स हैं, उनको आप एसोसिएट करो किसी सर्टेन एरिया से। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिनर करना है तो आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के करोगे। अगर आपको सपोज खाना है, आई मीन, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो उसको स्टडी टेबल से एसोसिएट करो। स्टडी टेबल पे ही करनी है, बेड पे नहीं पढ़ाई करनी। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे, आप अपनी चेयर पे बैठोगे, तो आपका जो ध्यान है वो पढ़ने की तरफ जाएगा। आपको अलग से कहीं से कंसंट्रेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो क्यू आ गया। अब क्यू को करने के बाद आती है क्रेविंग कि मुझे वो काम करना है, ठीक है। अब क्रेविंग कैसे लाएं? क्रेविंग तभी आएगी अगर आपका क्यू अट्रैक्टिव होगा। अब भैया ये क्यू को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं? अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। यू कैन यूज द इमेज ऑफ योर फेवरेट कॉलेज, लाइक द पोस्टर ऑफ योर फेवरेट कॉलेज, या फिर आप पिक्चर निकाल लो और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि स्टेक्स आर वेरी हाई, आई नीड टू वर्क हार्ड। ऑलराइट। या क्या हो सकता है कि कुछ लोगों को कोट्स से मोटिवेशन मिलती है, तो यू कैन पेस्ट द कोट्स ऑफ योर चॉइस। या फिर अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी है, ठीक है, जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, तो आप उनकी पिक्चर भी यूज कर सकते हो अपने क्यू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। तो प्रो टिप क्या है? प्रो टिप है मेक अ रिचुअल। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको मूड बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि यार मूड नहीं बन रहा, मैंने नहीं करना, मुझे मूड नहीं बन रहा, ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप देखो, आप क्या करोगे यहाँ पे कि जैसे सपोज आपको रनिंग करने जाना है, ठीक है, मूड बनाने की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, रेडी होते होते, शूज पहनते पहनते कोई गाना सुनो। जैसे आपने गाना सुना, आपने वो गाना रनिंग से एसोसिएट कर लिया। जब भी वो गाना सुनोगे तो आपका रनिंग करने का ऑटोमेटिकली मन कर जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करनी है, पेपर आ रहे हैं, बहुत रट्टा मारना पड़ रहा है, ठीक है, तो रट्टा मार गाना सुन लो, ठीक है। तो ऐसे अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वैसा रिचुअल बनाओ और उसको अपने काम के साथ जोड़ दो, ताकि आप उसको रिलेट कर सको, तो आपको क्रेविंग होने लगेगी, यार करना है करना है करना है, ठीक है। आई समझ में बात? अब क्रेविंग के बाद क्या आता है, काम करने की बारी, रिस्पॉन्स की बारी। और काम करने के मामले में वी ह्यूमन बींग्स आर वेरी वेरी लेजी, राइट। अब इस मीम से, आई होप इस मीम से आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है ना, वो लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट फॉलो करती है। अब इसमें क्या है कि हमारी बॉडी का टेंडेंसी रहता है कि हम जो है अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखें, ठीक है। हमारे लिए हमारी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, ठीक है, तो हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो अब इस लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आई वांट कि मेरी गुड हैबिट्स जो है वो रीइंफोर्स हो जाए, पक्की हो जाए, और जो बैड हैबिट्स है वो चली जाए, ठीक है, एलिमिनेट ही हो जाए। तो वो कैसी होंगी? अब अगर मैं गुड हैबिट्स की बात करूं, जो गुड क्रेविंग्स की बात करूं, तो उनको इजियर कर दो, मतलब काम अपना आसान करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइक एसएसटी पढ़नी है, ठीक है, या फिर मैथ्स की एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने बोला कि कल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए इजी बनाने के लिए, इस टास्क को इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, रात को सोने से पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर खोल के पेन रख के उसको बंद करके रखो, ठीक है, ताकि उस चैप्टर को ढूंढने का भी एफर्ट ना लगे अगले दिन, ठीक है। फिर साथ में आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, वो रखो। फिर एक रफ नोटबुक एंड पेन, वो भी साथ में रखो, ताकि अगले दिन आपको वो टास्क अचीव करने में आसानी हो। अब बैड हैबिट्स की क्रेविंग को कैसे दूर करें? अब सबसे ज्यादा जो नेगेटिव क्रेविंग आती है वो हमारे फोन से आती है, ठीक है। अब क्या करो, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपना फोन जो है अपने मम्मा को दे दो, या फिर किसी दूसरे कमरे में जाके रखो, ठीक है, जहां पे रीच करना थोड़ा मुश्किल हो।
तो इससे क्या होगा, देखो जब आप पढ़ रहे होगे और आपका मन कर रहा होगा यार किसी का मैसेज तो नहीं आया, मैं चेक कर लेता हूँ यार, है ना, तो फिर आप सोचोगे कि अच्छा अब मुझे जाना पड़ेगा, मम्मा को कन्विंस करना पड़ेगा, पता नहीं मानेंगी या नहीं मानेंगी, है ना, तो छोड़ यार इतना एफर्ट कौन लगाएगा, मैं पढ़ ही लेता हूँ, किताबें तो मेरे आसपास ही पड़ी हैं। तो ऐसे काम करता है ये लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट हमारे फायदे के लिए। ठीक है, अब रिस्पॉन्स भी कर दिया, अब क्या बात आई, अब मजे की बात आने वाली है, दैट इज रिवॉर्ड। अपने आप को जब आपने कोई काम किया है बच्चा, अपने आप को रिवॉर्ड जरूर देना है। ठीक है, अब ये रिवॉर्ड आपके लिए सेटिस्फाइंग भी होना चाहिए। सेटिस्फाइंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये आपको दोबारा पूरी जो हमारा साइकिल है, पूरा जो हमने काम किया है, दोबारा वही चीजें रिपीट करने के लिए हेल्प करेगा, जब आपको रिवॉर्ड में मजा आएगा। अब इस रिवॉर्ड को लेट्स से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपका कोई फेवरेट कार्टून है, आपको कार्टून देखना है, ठीक है, तो आप अपने आप को बोलोगे कि मैं पहले ये 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं ये कार्टून देखूंगा एज अ रिवॉर्ड। तो जब आप वो कार्टून देख रहे होगे आपको अच्छा अच्छा फीलिंग आएगा कि यार मैंने पढ़ाई भी कर ली, अब उसके बाद मैं ये कार्टून देख रहा हूँ। समझ में आई बात? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये जो 4 इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये आपको समझ में आ गए। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में टाइम टेबल की बात करी थी बच्चा, तो टाइम टेबल में भी जैसे आपने टाइम टेबल बना तो सभी लेते हैं, ना, तो टाइम टेबल में भी आपने क्या करना है, जैसे अब क्यूज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना, तो अपने क्यूज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चाहे आप टाइम टेबल में पढ़ाई का टाइम है, तो उस पढ़ाई के टाइम में अपने कौन कौन से क्यूज हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, ताकि उनका रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रहे। अपने एफर्ट को रिड्यूस करना है, ठीक है, जितना मिनिमम एफर्ट हो सके उतना करने की कोशिश करनी है, कि अगर आपको पढ़ने बैठना है तो किताबें रेडी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर खेलने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने रिवॉर्ड के लिए अपने लिए सोशल मीडिया चलाना रखा है, तो उसमें भी आप एक स्ट्रॉन्ग क्यू होना चाहिए आपका कि हाँ अलार्म लगा दिया कि उसके बाद मुझे सोशल मीडिया बंद करना है, ताकि फिर आपका ध्यान पढ़ाई में दोबारा जा सके। तो ऐसे ही आप अपने टाइम टेबल को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है आपने, ये था आज का ज्ञान, ऑलराइट। तो अब आपने क्या करना है, 10 मिनट निकाल के अपने लिए अपना कोई क्यू सेट करो। ठीक है, उसके बाद मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने क्या क्यू सेट किया और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी आपने क्या किया, क्योंकि अगर क्यू स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो काम नहीं करोगे, और हमारा मोटिव है रिवॉर्ड तक जाना, ताकि आप वो दोबारा करो। अगर दोबारा किया तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो कैसे एक प्रॉपर सिस्टम में आ गए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, आई होप टू सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, दिस इज योर मास्टर टीचर अर्श साइनिंग ऑफ।